हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग अपने जल्दी से सॉल्ट्स एंड बेस सॉल्ट्स वाले टॉपिक पे आ जाते हैं और इसको फिर फिनिश करते हैं। ठीक है, देखो सॉल्ट्स क्या होता है। तो सॉल्ट्स क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है उसी को क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। क्लियर? ये सबको पता है कैसे। अगर एक एग्जांपल ले ले, NaOH एक बेस है, एल्कली है, HCl एक एसिड है। अगर ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या मिलता है? तो भैया हम लोग को मिलता है NaCl और वाटर। तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड ऑब्टेंड होता है उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? सॉल्ट। तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया और यही क्या हो गया अपना नॉर्मल सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो। और भी कोई भी एसिड ले लो, बेस ले लो, रिएक्ट करा दो तो सॉल्ट बनता है। अगला नोट पॉइंट क्या है? सॉल्ट बनने में बेस का कटायन और एसिड का एनायन मिलता है आके। समझो जैसे फॉर एग्जांपल, क्या फॉर एग्जांपल बता रहे हैं? NaOH और HCl लिए थे इधर एग्जांपल में, ठीक है। NaCl बना है, NaCl में सोडियम पे प्लस है, क्लोरीन पे माइनस है। देखना जरा, बेस का, यही बेस है मेरा, बेस का कटायन क्या है? कटायन बेस का, ये सोडियम ही तो कटायन है, वो यही तो मेरा कटायन है। तो बेस का जो कटायन है वो देखो सोडियम में जुड़ता है, और जो एसिड का जो तो एसिड का जो एनायन होता है, एसिड का एनायन यही है Cl। तो एसिड का जो एनायन होता है वो किस कहाँ जुड़ता है? सॉल्ट के अंदर जुड़ता है। तो बेस का कैटायन जुड़ता है और एसिड का एनायन जुड़ता है। वही पॉइंट लिखा हुआ है कि बेस का कैटायन और एसिड का एनायन जुड़ता है। क्लियर है? कैसे नाम कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले मेटल का नाम लिखो, एल्कली और बेस से जो मेटल आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताएं, नाम लिखे थे सोडियम क्लोराइड, तो मेटल का नाम लिखो। ये मेटल है सोडियम, जिस मेटल से, जिस बेस से ये मेटल आ रहा है उसका नाम लिखो। तो देखो बेस ये था मेरा, इस बेस से ये कटायन आ रहा है ना, इस कटायन का नाम क्या है? सोडियम। तो सोडियम लिख दिए। और दूसरा स्टेप क्या है? एसिड से जो अनायन आ रहा है उसका नाम लिखो। तो एसिड से जो अनायन आ रहा है उसका नाम लिखो राइट साइड में। राइट साइड में देखो, एसिड से जो अनायन आ रहा है राइट साइड। पूरा अगर हम नाम लिख के बताएं तो ऐसे ही ना लिखाता है भाई, नाम तो पूरा ऐसे ही लिखाता है। सोडियम बेस का कटायन, और ये रहा एसिड का आयन ये राइट साइड में, तो सोडियम क्लोराइड। समझ गए? सेम पॉइंट है, सेम चीज़ है। क्लियर है? आगे आगे चलो, आगे चले भाई, आगे चले और आए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स पे। सॉल्ट भी कई तरीके से क्लासीफाई है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेस सॉल्ट। जो सॉल्ट में का पीएच न्यूट्रल है, 7 है, तो सॉल्ट का पीएच क्या है? 7 है। यानी कि जितना हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उतना ही OH माइनस आयन प्रेजेंट है, तो न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं। व्हेन ऑल द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, व्हेन all the replaceable hydrogen atoms in an acid molecule are replaced by metal ions, the salt form is called normal। तो एकदम बिल्कुल केमिकली अगर बात करें तो केमिकली क्या कह सकते हैं कि जब जब भी कभी, एक मिनट रुकना, तो भी ठीक दिख रहा है उस पर? हाँ ठीक है। अब तो जब भी कभी क्या हो, जब भी कभी एसिड का जो हाइड्रोजन एटम है, एसिड मॉलिक्यूल का सारा हाइड्रोजन एटम अगर मेटल आयंस के रिप्लेस कर दिया जाए तो ऐसे एसिड्स को क्या कहते हैं? नॉर्मल एसिड्स। जैसे NaCl नॉर्मल एसिड है, पूरा का पूरा सोडियम जो हाइड्रोजन एटम है HCl का वो रिप्लेस हो जाता है सोडियम के साथ। जैसे KCl ये भी नॉर्मल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा HCl का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देता है। कौन? K रिप्लेस कर देता है। तो ऐसे सॉल्ट्स को नॉर्मल सॉल्ट्स कहते हैं। अगला एसिडिक सॉल्ट्स क्या है? वो वैसे सॉल्ट्स जो पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलीज हो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम से रिलीज मिले, पार्शियल हाइड्रोजन आइटम का पार्शियल रिप्लेसमेंट मेटल के द्वारा, वैसे सॉल्ट्स को क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट्स कहते हैं। क्लियर है? पार्शियल रिप्लेसमेंट अगर होता है तो ऐसे सॉल्ट्स को क्या कहते हैं? एसिड सॉल्ट्स कहते हैं। अगर कुछ एग्जांपल की बात करें एसिड सॉल्ट की, बता देते हैं। जैसे समझो कि NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट, इसी तरीके से KHSO4, ठीक है। ये सारा एग्जांपल क्या है? एसिड सॉल्ट्स का एग्जांपल। क्लियर है? चले ठीक, अब आगे आओ।
अगला क्या है, लास्ट ऑब्वियसली बेसिक सॉल्ट होगा, वैसा सॉल्ट जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन हो आयन के साथ में, उसको क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है, अगर बेसिक सॉल्ट्स का एग्जांपल बोले तो जैसे ये ले लो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOH CaOHCl, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ठीक है, और वाटर भी मिलता है साथ में, तो ये तो खैर इसका नाम लिख लो, नाम इम्पोर्टेंट है। इसको क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्सी, क्लियर है। बेसिक सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड इज कैरिड आउट इन ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्ट्स कब ऑब्टेन्ड होता है, जब एसिड का और बेस का न्यूट्रल सॉल्यूशन में रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो हमको बेसिक सॉल्ट्स, क्लियर है। अगला देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सॉल्ट के बारे में अगर बात करें, सोडियम पोटेशियम का जो सॉल्ट होता है वो सॉल्यूबल होता है, घर का नमक सॉल्व करके देखो, सिल्वर मरकरी लेड ये सब का सॉल्यूबल जो सॉल्ट होता है ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल होता है पानी के अंदर। वहीं कैल्शियम मैग्नीशियम बैरियम का अगर बात करें तो ये सब हाईली सॉल्यूबल होता है, खूब बढ़िया से सॉल्यूबल हो जाता है पानी के अंदर, क्लियर है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी खत्म हो गया, सॉल्ट्स खत्म हो गया आपका, इतना ही छोटा था सॉल्ट, सोच लो। मेन जो काम लगता है, टाइम लगता है, वो उसमें लगता है, किसमें, अपना एसिड्स बेसिस में। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना, देख लो टॉपिक, देख लो पीएच स्केल, पीएच ऑफ सॉल्ट, पीएच ऑफ सॉल्ट वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक यार अभी नहीं कराएंगे, ठीक है, ये अगले वीडियो में होगा, क्योंकि इसके लिए फ्रेश हम लोग को होना होगा, और यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं जो कि पूछे जाते हैं, जिनके बारे में बोर्ड्स के अंदर, वो कंपाउंड भी हम लोग करके इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद जल्दी तुरंत एंटर कर जाएंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस में। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।